प्रोग्राम फैसले की घड़ी मां आफ्ताब गरी मां हमेशा चवंदा तो फैसला थियण खपनि उहे फैसला तारीख़ी फैसला जिन फैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे इंतज़ार आहे। फैसले की घड़ी में अॼु वॾा अहम फैसला थींदे नज़र अचनि पिया। अॼु ॻाल्हि कयूं त उहो फ़ैसिलो जंहिंजो मूं समेत मुंहिंजे सथ ऐं कलम धड़ियुनि खे 2 सालनि खां इंतज़ारु हो त अहिड़ो को फ़ैसिलो अचे जंहिं फ़ैसिले में घटि शहीद जान मोहम्मद महर जी ॿी वरसी यानी कि 2 साल गुज़रण जे बावजूदि उनजे चइजे त शहीद जा क़ातिल अञा ताईं गिरफ़्तार न थिया आहिनि। खून सां इंसाफ़ न थियणु यकीननी हिकिड़ो वॾो सवालिया निशान आहे, ख़ासि तौर ते सिंध हुकूमत ऐं उन्हनि इदारनि ते जेके इन जा ज़िम्मेदार आहिनि। क़ातिल गिरफ़्तार छो न थिया, खून सां इंसाफ़ छो न थियो, इहो पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सुवाल आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त मोदी सिंटाक्स मुआदो ते जेको आहे सो जेका ॻाल्हि हिन वक़्तु करे पियो ऐं मुअतल करण जी ॻाल्हि करे पियो त सिंटाक्स मुआदो ख़तमु करण जी ॻाल्हि करे पियो त पोइ तय आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि अॼु वाज़े तौर ते इहो पैगाम भारत यानी कि हिंदुस्तान खे ॾेई छॾियो त पोइ समूरा दरिया भारत खां खसिया वेंदा। कल्ह बि ॻाल्हि कई, इन खां अॻु में बि ॻाल्हि कई। बिलावल भुट्टो सभ खां पहिरियां सखर जे जलसे में इहा ॻाल्हि कई हुई त अगरि इन जंग में पाणी वारे मामले ते सिंटाक्स मुआदे ते मुअतली वारो ऐलान जेको आहे या उनखे ख़तमु करण वारो ऐलान जेको भारत कंदो त पोइ तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में पाकिस्तान बि फ़ैसिलो कंदो। पोइ तमामु उहे सिंटाक्स मुआदे में जेके शामिल चीकूं आहिनि उन्हनि ते पोइ पाकिस्तान बि अमल न कंदो। अहिड़ी रीति तय आहे त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बि वाज़े तौर ते न सही पाकिस्तान मगर अमेरिका समेत पूरी दुनिया जे हर उन जॻहियुनि ते ऐं ख़ासि तौर ते उन क़ुवतुनि खे इहो वाज़े पैगाम ॾेई छॾियो आहे त सिंटाक्स मुआदो यानी कि तय आहे त पाणी अगरि रोकियो वियो ऐं किनाल दरिया ते जेको आहे सो डैम ठाहिया वेंदा त पोइ असां जवाबी कार्रवाई जो हक़ रखूं था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे जे लाइ क़ौमी असैम्बली में जेको आहे सो तरमीमी बिल जो हक़ आहे सो चइजे त अक्सरियत राय सां मंज़ूरु कयो वियो ऐं JUI वॉकआउट कयो आहे। हिन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त लाहौर जे हवाले सां अगरि ॻाल्हि कयूं त बिलावल भुट्टो पंहिंजा तहफ़ुज़ात जो बि इज़हार कयो आहे अॼु त शहबाज़ शरीफ़ स्पीड सिर्फ़ु लाहौर जे लाइ आहे ऐं कराची लाइ स्लो कई वई आहे स्पीड, यानी कि पंजाब में ख़ासि तौर ते लाहौर में जेका तरक़ी थिए पई ऐं जेको विफ़ाक़ जहिड़ी रीति जेको आहे सो उते दिलचस्पी वठे पियो अहिड़ी रीति जेको आहे सो कराची में न पियो वठे। इन सां गॾोगॾु क़ौम अॼु सुभाणे जेको आहे सो जश्न आज़ादी मार्का हक़ जे उनवान सां मल्हाइण जूं तयारियूं मुकमल करे चुकियूं आहिनि। हर पासे झंडा ऐं जशन ऐं केक ऐं ॿार स्कूलनि में यकीननी सुबुह जो इन जशन खे इन लाइ बि अज़म ऐं जज़्बे सां मल्हाइण जो अज़म कयो आहे त पोइ जेका ॾींहंनि में जेका जंग पाकिस्तान मार्का हक़ जे उनवान जे हेठां जेका खटी आहे उहा वॾी अहम आहे। इहे वॾा अहम सुवाल आहिनि, इन्हनि ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। एजाज़ बैर साहब आहिनि, सीनियर साफ़ी तजनिकार इस्लामाबाद में जॉइन कयो आहे उन्हनि, असांखे वॾी महिरबानी एजाज़ बैर साहब। अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। शकीला लुकमान साहिब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी सीनियर अॻवान आहिनि, अवां जी बि वॾी महिरबानी। सुखदे साहब आहिनि, तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवां जी बि वॾी महिरबानी। सरबुलंद खान साहब अॻूणा रुकन सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, अवां जी बि वॾी महिरबानी चइनी महिमाननि जी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जी। सभ खां पहिरियां मां एजाज़ भट्ट साहब अवां ॾे ईंदुसि। सभ खां पहिरियां त इहा ॻाल्हि वॾी अहम आहे त शहीद जान मोहम्मद महर जी ॿी वरसी यानी कि 2 साल गुज़रण जे बावजूदि खून सां इंसाफ़ न थी सघियो। यकीननी असांजे सचो साथी ऐं कलम धड़ी हिन वक़्तु बि उनजो खून मुंतज़िर आहे, इंतज़ारु पियो करे त उन सां शायदि इंसाफ़ थी सघे, जेको अञा ताईं न पियो लॻे त ओड़ी रीति जेको आहे सो इंसाफ़ थियो आहे। बिल्कुलु इहा हिन मुल्क जी बदकिस्मती आहे, हिन कानून जी निज़ाम जी जेका त उहा हिकिड़ी कमज़ोरियूं आहिनि ऐं जेको ॼाणी वाणी लॻे थो त अशराफिया उन कानून में इहे झोल रखिया आहिनि। ऐं लियाकत अली ख़ान जे क़त्ल खां वठी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे क़त्ल खां वठी जान मोहम्मद ताईं जेका बि मुल्क जा अहिड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर थियनि था उनजी का बि ॻुथी सुलझाई नथी वञे ऐं इहो ई सबबु आहे त क़ातिलनि खे हथी थी मिले ऐं उनखां पोइ जेको आहे हू पंहिंजो वरी नओं शिकार ॻोल्हींदा रहनि था। त इहा मां सम्झां थो असांजे अदालती निज़ाम जे मुंहं ते हिकिड़ी चमाट आहे त एॾो अरसो गुज़रण जे बावजूद बि
इन क़तल जो मामलो जेको आहे उहो हल न थी सघियो आहे ऐं इहो ई रीज़न आहे त माण्हुनि जो अदालती निज़ाम ते इन जेको इंसाफ़ जे फराहमी जो निज़ाम आहे या पुलिस जो निज़ाम आहे या कानून आहिनि उन्हनि ते अवाम खे एतमाद कोन्हे को। बिल्कुल। शकील लुकमान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। वक्तन वक्तन हमारी तो बात होती रहती है, मगर आज के दिन कहें कि एक अलमनाक वाक़या जो हमारे KTN के ब्यूरो चीफ थे सक्खर के शहीद जान मोहम्मद महर, आज उसकी 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद जो है उसके खून के से इंसाफ नहीं हो सका है। अगर बात की जाए तो जैसे महर साहब ने भी कहा, एजाज महर ने, कि लियाकत अली खान से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक, और इतने हाई प्रोफाइल केसेस पाकिस्तान में हैं, मगर अफसोस उनके खून के साथ इंसाफ नहीं होता। तो तभी तो ये लोग जो है दोबारा ऐसी हरकत करते हैं, कहीं ना कहीं किसी और शक्ल में, किसी और ऐसे हाई प्रोफाइल और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को, और जिसकी ज़रूरत होती है समाज को, उसको कत्ल कर देते हैं। शकीला लुकमान साहिबा, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी, मैं अभी आई जी। मुझे बिल्कुल अच्छा। जी जी। अच्छा, मेरा सवाल बड़ा अहम था कि आज हमारे ही ब्यूरो चीफ शहीद जान मोहम्मद महर साहब की बरसी है। 2 साल गुजरने के बावजूद जो है आज तक उसके खून का इंसाफ नहीं हो सका। तो क्या कहिएगा कि वाक़तन पाकिस्तान में जो है ऐसे लोग कत्ल होते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, मगर उनके कातलों को कोई कटहरे में या सज़ा और जज़ा वाला अमल नहीं होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं जी, बड़ी ये तो दुख की बात है कि इतना बड़ा कत्ल और उसका हिसाब तो होना चाहिए। और मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि क्यों नहीं हुआ, और होना तो एक छोटी बात नहीं है जी। और 2 साल हो गए इस चीज को, और डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा जो नहीं मेरे इल्म में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जी। जो है मैं इसकी पूरी जो है पुरजोर मजम्मत करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि अगर नहीं हुआ तो एज सून एज पॉसिबल जो है इस तरह के लोगों को कटहरे में जो इतने बड़े वाक़यात करते हैं और इतनी बड़ी दहशत गर्दी होती है, इनका हिसाब होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, मगर हुआ नहीं है अभी तक। बड़ी अहम बात है। सरपरस्त खान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। शहीद जान मोहम्मद महर की आज बात कर रहे हैं कि बड़ी अहम सर कहें कि शख्सियत थी हमारे सिंध के हवाले से, और बिलखुसूस जो है एक ऐसा सहाफ़ी जिसकी कत्ल और शहीद होना इस समाज के लिए बहुत बड़ा अलमिया है, मगर 2 साल गुजरने के बावजूद जो है शहीद जान मोहम्मद महर के खून से के साथ इंसाफ नहीं हो सका। सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आपकी बात सही है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो दफ्तर के नज़र हो जाते हैं, और हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो सियासी मसलतों के या जो उनके पास सलाहियत ही नहीं होती किसी केस को हल करने की, क्योंकि हमारा जो प्रोसिक्यूशन का जो निज़ाम है वो इतना कोई मजबूत नहीं है। न तो हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उस तरीके से चीज़ों को इकट्ठा कर पाती है सबूत के तौर पे, न इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती है। इस वजह से हमारे बहुत सारे मुलजिमान जो है वो छूट जाते हैं और अदालतों में उनका रिलीफ मिलता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग मिसिंग पर्सन हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को उठा के पता नहीं लगता, और फिर उनकी जो है इस तरह की वो हो जाती है, इंसिडेंट हो जाते हैं जो नाकाबिल बयान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम सब के इल्म में है, आपके इल्म में है। होना चाहिए जो लोग जिनके कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और जो मुअम्मा बनी हुई है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जान मोहम्मद महर तो एक मासूम शख्सियत के मालिक, और हमेशा जो है इस खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस अपने जो है सिंध के लिए, उसने जो है हमेशा एक अच्छा काम किया। कहें कि उसके भी कातिल गिरफ्तार ना हो सके तो ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया नहीं होगा कि एक सहाफ़ी जो दूसरों की आवाज़, हमारी ये तो हमारे इतने मोअज़्ज़िज़ साथी थे। मैं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के एक हमारे लिए बहुत बड़ी एक मिसाल है कि उनके कातिल भी अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके, और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट है। तो मैं समझता हूँ आपके प्लेटफार्म से मैं
مطالبہ کرتا ہوں ان سے کہ یہ فی الفور جو قاتلان ہیں ان کو گرفتار کریں, ان کو قرار واقع سکھدیو صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ان جے میں اردو میں پوچھا تو کہ آپ پارٹی سے پڑھنے وہ بھی سمجھی سکن. ترجمان سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی, سر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب شہید جان محمد مہر صاحب کے گھر چلے گئے, اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ, آپ کی پوری قیادت, آپ کا بھی تعلق ایسے سمجھے کہ وہیں سے ہی ہے. کیا کہیں کہ سر 2 سال گزرنے کے باوجود جو ہے شہید جان محمد مہر کے خون کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکا؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می آن شو. مغیری صاحب, میں اس چیز کو طرح سے نہیں سمجھا. جب یہ واقعہ ہوا تھا جان محمد صاحب کا, تب اس کا اسی وقت نوٹس لیا تھا بلاول صاحب نے اور سی ایم صاحب نے, اور وہاں پہ جو ہے انتظامیہ ایکٹیو بھی ہو گئی تھی. انیشلی تو ایک کلائنٹ کیس تھا, اس کے بعد اس کو پولیس نے سالو بھی کیا. جو ابھی مئی میں آج سے 3 سے 4 مہینے پہلے ایک جو پرائم سسپیکٹ تھا, اس کا غالباً نام تھا شیر محمد مہار الیاس شیرل جس کو کہتے تھے, اس کو بھی کچے میں اس کا جو ٹھکانہ تھا اس کو شکارپور پولیس نے ایک آپریشن میں جو ہے ہلاک کیا, اور اس کے 5-6 جو ساتھی تھے وہ زخمی ہوئے. تو ایسے نہیں ہے کہ اس کو جو ہے گورنمنٹ بلا چکی کیس کو, یا اس کے ساتھ ان کے ساتھ انصاف نہیں دے رہا. رائٹ ٹو فریڈم اور جرنلسٹ کی جو پروٹیکشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کا ایک پورا ماضی رہا ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان میں جرنلسٹ اور صحافیوں کی آزادی کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے, ان کے ویلفیئر کے لیے ہمیشہ کسی پارٹی نے آواز اٹھائی ہے. جب بھی ان پابندیاں رکھی ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے. صاحب اس چیز کو بھی تسلیم کر کے سب سے زیادہ پاکستان کے اندر اگر صوبہ سندھ میں دیکھا جائے تو ATC کی FIR ابھی سب سے زیادہ سندھ کے اندر ہیں صحافیوں کے اوپر, اور شہادتوں کے بھی اگر فگر اٹھا کے دیکھیں گے, شاید آج کئی دنوں سے تو میں نے چیک نہیں کی, مہر صاحب اس کو درست کریں گے, سینئر ہے میرے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ شہادتیں بھی سندھ کے اندر ہیں صحافیوں کی. دیکھیں جی, جو اوور آل میرے نظریے میں جہاں تک میری نالج ہے, پورے پاکستان میں ایک ریگریسو ٹرینڈ چل رہا ہے صحافت کی آزادی کے اگینسٹ اور صحافیوں کی سیکیورٹی کے اگینسٹ, چاہے وہ اسلام آباد ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریکارڈنگ پاورز ہیں یا معاشرے میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ صحافیوں پہ حملہ کرتے تاکہ ان کی آواز جو حق سچ کی آواز کرتے ہیں, بولتے ہیں, حق سچ کو اجاگر کرتے ہیں, اس کو جو ہے وہ دبا سکے. اس میں میں کہنے پورے ملک میں ایک ریگریسو ٹرینڈ ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے, صرف سندھ میں نہیں ہے. پر نیورڈلیس جان محمد مہر صاحب کی جب تک بات آ رہی ہے تو انشاءاللہ ان کے قاتلوں کو, جیسے شیرل مہر کو جو ہے ابھی مئی میں ہلاک کے پولیس آپریشن میں, کچے میں ابھی بھی آپریشن ہے, تو ریمیننگ جو ان کے سسپیکٹس ہیں ان کو بھی جلدی جو ہے کیفر کردار ملایا جائے گا. چلیں, بڑی اہم بات کی ہے سر. میں سر بلند خان صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے لیے شہباز اسپیٹ سے کام کر رہی ہے اور کراچی میں جو ہے شہباز سلو ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہیں کہ واقعتاً پنجاب کو ترجیح دی جاتی ہے اور لاہور کو بالخصوص سندھ کو چھوڑ کے. دیکھیں, یہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات کی ہے بلاول زرداری صاحب نے. میں اس سے ایگری نہیں کرتا, کیونکہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ان کے والد صاحب ہیں, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے ہیں, اور یہ حکومت میں پوری طریقے سے انوالو ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر NFC ایوارڈ کے پیسے اور یہ ساری چیزیں انڈیپینڈنٹ طریقے سے کر رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب کی جہاں صوبائی حکومت ہے وہ اس کو ترجیح دیں گے, اور انہوں نے, میرے یہ خیال نہیں ہے کہیں بلاول صاحب کو کہیں انہوں نے فنڈ روکے ہیں یا پیسے روکے ہیں, کیونکہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اور یہاں کے آپ جو حالات ہیں, کراچی کے کچھ ٹاؤنز جو بالکل مڈل آف دا سٹی ہیں, ان کو چھوڑ کے اگر آپ مضافاتی علاقوں میں جائیں گے, بلدیہ ٹاؤن, اورنگی ٹاؤن, گورنگی ٹاؤن, ملیر, یا اس طرح کے جو بھی ایریاز ہیں, تو وہاں آپ کو صرف کھنڈرات نظر آئیں گے. پینے کے پانی سے آپ کو لوگ محروم نظر آئیں گے, کچرے کو آپ کو ڈھیر نظر آئے گا, اور کرپشن کی بہت بڑی داستان ہے پیپلز پارٹی کی جو آپ کو نظر آئے گی جگہ جگہ, ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی. تو نہ صرف تو ایک تو یہ تو ہے عوام کے ان کے پاس اعتماد نہیں ہے, بلدیاتی الیکشن میں بھی فارم 47 سے آئے اور یہ جنرل الیکشن میں بھی فارم 47 سے آئے. تو آپ وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی جو کسی وقت میں عوام کے اوپر بھروسہ کرتی تھی. ذوالفقار علی بھٹو یا محترمہ بے نظیر بھٹو دونوں شہید ہو گئے جمہوریت کی جو خاطر. لیکن مجھے بڑا افسوس سے کہنا رہا کہ وہ یہ جماعت نہیں رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہتے تھے کہ وہ شاید پاپا جانی ہے, پتہ نہیں کیا کہتے تھے ایوب خان کو, یہ وہ والا زمانہ واپس آ گیا. تو عوام کی طاقت پہ بھروسہ ہونا چاہیے, عوام کے ووٹ پہ جس کو ووٹ دیا وہ آپ نے اگر چھیڑا ہے تو پھر سن بھی لیجئے گا. سکھدیو صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مگر سوال تو یہی ہوتا ہے کہ واقعی آپ شکوا اور گلا کس سے کہتے ہیں؟ یہ ہیں کون, یہ
میں نے ان کا معذرت کے تعارف میں ان کا سن نہیں پایا، ان کا انٹروڈکشن آپ نے کروایا. جی میں آپ ہمارے ساتھ جو ہیں سابق رکن ہیں سندھ اسمبلی کے سربلند خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. مگر سکھدیو صاحب یہ شکوہ اور گلہ کس کے ساتھ جو کر رہے ہیں؟ فیض کی گود میں بیٹھ کے فیضیاب ہو کے آئے آج وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں اس پہ کافی شاعری بھی کر سکتا ہوں پر وہ مناسب نہیں سمجھتا. بہرحال انہوں نے کرپشن کی اور سب چیز کی بات کی. یہ اس کی پی ٹی آئی سے نا جس کے عمران خان نے ایک دن بھی جو ہے کراچی میں ایک رات بھی نہیں گزاری. 1100 ارب روپے کا وعدہ کر کے چلے گئے، 11 روپے بھی کراچی کو نہیں دیے. کراچی کے لیے انہوں نے کتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اناؤنس کر دیے عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے. یہ فارم 47 کی بات کرتے خود کسی گود میں بیٹھ کے آئیں. پیپلز پارٹی کی آپ کارکردگی اٹھا لیں. آج ہب کنال کا انوگریشن کیا، ٹرانسپورٹ کے نظام کو ہم نے تبدیل کر دیا کراچی میں، ہیلتھ کیئر کے نظام کو ہم نے تبدیل کر دیا، آلٹرنیٹ روٹس دے دیے کراچی میں، کراچی کو سیکیور پہلے سے زیادہ بہتر ہم نے کر لیا. کراچی کو نیا انفراسٹرکچر نیو جو ہے کراچی کا سٹی میپ ہم دے رہے ہیں. اور یہ کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کراچی میں اگر یہ تھے تو آ جاتے بلدیاتی نظام میں اپنا میئر لے آتے. یہ تو یہ بڑی بے دکھی بات ہے. مگر سکھدیو صاحب پھر وجہ کیا ہے؟ آپ جی بالکل میں دے رہا ہوں، مگر مجھے بھی سوال کرنے کا موقع دے دیں. مجھے بھی میزبان ہوں، مجھے بھی سوال کرنے کا موقع دے دیجیے گا سربلند خان صاحب. انہوں نے ڈائریکٹ انٹرپٹ کیا، آپ مجھے موقع ضرور دیجیے گا. جی سکھدیو صاحب یہ جو آپ نے چیزیں گنوائی ہیں، آپ کے لحاظ رکھتا ہوں سر سکھدیو صاحب یہ جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں بہت زبردست ہے. مگر یہ کیا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کو پتہ نہیں کہ آپ صرف اچھا کا گیت گا رہے ہیں؟ تو پھر شہباز شریف سے گلہ اور شکوہ وہ کس چیز کا گا رہے ہیں؟ جی ہے گلہ اور شکوہ ایک چیز سے ہزاروں چیز سے. آپ پنجاب میں ایس آر ٹی لا رہے ہیں، کراچی میں جو اپنے روڈ کھود دی ہیں میٹرو بسز کے لیے، ریڈ لائن بس کے لیے، اورنج لائن بس کے لیے، اس کا مکمل نہیں کرے. K4 کراچی کا منصوبہ جہاں پہ اس کو 40 ارب کی ریکوائرمنٹ تھی وہاں پہ آپ نے صرف 4 ارب رکھے تاکہ کراچی والے اور سفر کرے پانی کے حوالے سے. ساہیوال میں اب موٹر وے بنا سکتے ہیں، سکھر اور کراچی کا موٹر وے آپ سے نہیں بن رہا. ایک نہیں ہزار گلہ ہے. ایسی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے بات کر لیں. وفاق کی جو ہے ساری فنڈنگ جو ہے اس کو برڈن سندھ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے. سندھ کے ساتھ بالکل کل بھی جیسے بلاول صاحب نے حیدرآباد میں اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں نئے این ایف سی کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا بھائی بڑا بھائی جو کانسیپٹ ہی غلط ہے. اگر بڑا بھائی سب سے کوئی ہے اس ملک میں تو بلوچستان ہے، کیونکہ آپ کا 45% آپ کے ملک کی جو ہے جغرافی بلوچستان کے اندر ہے. تو سارا فیوریٹزم پنجاب میں کرنا یہ ہمارے جائز گلے شکوے ہیں جو وفاق کے ساتھ اٹھاتے ہیں ابھی سے نہیں پہلے سے. جو حق سچ کی بات ہوتی ہے ہم وہ کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ. مجھے ایک بریک کا جا رہا ہے سکھدیو صاحب، ساتھ ہی رہیے گا. میں پاکستان مسلم نون کی سابق رکن ہیں قومی اسمبلی میں شکیلہ لقمان صاحبہ، ان سے بھی واپس آ کے جواب لوں گا کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گلے شکوے ہیں یہ تو آپ کے ساتھ ہیں. لاہور کے لیے اسپیڈ الگ ہوتی ہے مگر کراچی میں سلو کیوں ہو جاتی ہے؟ آ کے وزیر اعظم پاکستان کی واپس آئیں گے تو اسی پہ بات کریں. ایک بار بھی رواں کے پاس پروگرام میں بھلیکار پہ چواں فیصلے جی گھڑی میں ڳالھ کیوں پیا پاکستان جے وڏن اہم فیصلن تے ऐं उन्हनि वॾनि इश्यूज़ ते ऐं ब्रेक खां पहिरियां जीअं तव्हां हुकूमत सूबे सां ॻाल्हि कनि पिया त वाक़ई विफ़ाक़ ऐं बिलावल भुट्टो साहब जो चवनि पिया त नए NFC अवार्ड जी ज़रूरत आहे उहा कीअं थींदी? पंहिंजे इहो अहम सवाल आहे. पर ब्रेक खां पहिरियों मूं चयो त वापसि अचे शकील मान साहिब आहिनि, असां सां गुड़ू MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम नून जी सीनियर अखबार आहिनि. उन्हनि जे साम्हूं बि सवाल करें. शकील लुकमान साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ऐसा क्यों लग रहा है कि शहबाज साहब की यानी कि वज़ीर आज़म की लाहौर के लिए स्पीड कुछ और है और पाकिस्तान के सबसे माशी बड़े हब कराची के लिए कुछ स्पीड स्लो क्यों हो जाती है? आप देखें सूबे इंडिपेंडेंट हैं, अपने अपने सूबे में हर कोई इंडिपेंडेंट है, जिस तरह मर्जी काम करें. बाकी ये है कि ये अपनी कमजोरियों का मलबा जो है वो फटाफट जो है वो वज़ीर आज़म पर ले आते हैं या दूसरे सूबों पे ले आते हैं. अगर पंजाब सूबे की वज़ीर आला जो है वो काम कर रही हैं, मेहनत से कर रही हैं, हर लिहाज से दिन रात कर रही हैं, और अगर आपके सूबे के लोग जो हैं हम तो समझते हैं कि वो भी बहुत अच्छा काम करें, अगर नहीं कर रहे तो उसका हमारे ऊपर क्यों? जब भी इनको कोई ज़रूरत पड़ती है बिलावल साहब जो हैं वो हर वक्त जो है उन वज़ीर आज़म के साथ मिलते हैं, बातचीत होती है, सब कुछ होता है. और जहाँ जहाँ जो इनकी ज़रूरियात होती हैं सूबे के लिहाज से, कराची के लिहाज से, वज़ीर आज़म हमेशा इनको प्रेफरेंस देते हैं. इनके हमारे इत्तेहादी हैं और बस बल्कि सब इत्तेहादियों के साथ पूरे मुल्क में वज़ीर आज़म सबके बराबर के हैं और वो उसी तरह ही सलूक करते हैं. लेकिन कभी कभी वो दिल चाहता है ना इनका कोई ऐसी बात निकाल दें कि बाकी आई डोंट नो क्यों निकालते हैं. लेकिन और वो तो रोना रो रहे हैं, तर्जुमान से हुकूमत आपके सामने बैठे हैं, वो रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं कि जी आप जो है जो विफाक जो नए NFC अवार्ड की जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो डिमांड कर रहे हैं. फिर दूसरी बात तर्जुमान से हुकूमत करें कि जी जो हमसे वादे किए गए हैं ख़ास तौर पर
उन जो है प्रोजेक्ट के हवाले से वो खटाई में पड़े हुए हैं, वो खंडरात का मंजर नज़र आ रहा है उनका, तो उस पर भी उस तरह से स्पीड नहीं है जिस तरह से पंजाब में है। ये स्पीड जो है, ये स्पीड तो सुबह ने खुद बनानी होती है ना, स्पीड को पीछे आगे करना तो जो है वो शहबाज शरीफ का काम नहीं है। स्पीड उन्होंने जब जो जहां वादा किया है उनको उन्होंने पूरा किया है। स्पीड तो फिर इनकी अपनी काम है। देखें बेनजीन इनकम सपोर्ट जो है वो कितना इनका हर साल कितना बढ़ रहा है। फिर आप किसी और कह दें कि ये जी इधर नहीं हुआ उधर नहीं हुआ, तो ये बातें तो ऐसे मैं समझती हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कुछ और होती हैं, करने के लिए कुछ और होती हैं। बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म यानी कि मैं आपकी बातों से समझूं कि ये नाअहली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुदसादा है और वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह मरियम नवाज जैसा काम नहीं कर रहे हैं, उनकी स्पीड बढ़नी चाहिए, जो कि वो उस तरह से काम नहीं कर रहे। मैं आपकी बातों से ये समझूं। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए ये अब प्रायोरिटी उसकी होती है कि कहाँ पे क्या काम प्रायोरिटी है तो वहाँ करना है, तो वो भी अपनी प्रायोरिटीज को समझ के अपने पैसे को खर्च करें, जहाँ उनकी प्रायोरिटी ज्यादा वहाँ खर्च करें। हमारे मगर एनएफसी अवार्ड से तो मैं बैसित सहाफ़ी जान मोहम्मद महर साहब से भी सॉरी जो है एजाज महर साहब से भी मैं पूछूंगा, मगर ये तो सवाल बड़ा अहम यहाँ पे पैदा होता है मैडम कि स्पीड तो बढ़ेगी तभी वो जब आप पैसे देंगे, यानी कि विफाक पैसे देगा तभी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड तो ऐसे नहीं है कि मुराद अली शाह कल सड़कों पे 2-4 गाड़ियां दौड़ा के और वापस आ जाए, वो स्पीड तो नजर नहीं आएगी। जब तक खजाने में कुछ होगा ही नहीं तो वो स्पीड तो नहीं बढ़ेगी उस तरह से, जो कि जिस तरह से मरियम नवाज की बढ़ रही है। आपको कैसे पता है कि उनके खजाने में पैसे नहीं है? नहीं, वो तो एनएफसी अवार्ड से, एनएफसी अवार्ड का मतलब क्या है? एनएफसी अवार्ड को आप क्या समझती हैं कि जो डिमांड कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि नए एनएफसी अवार्ड की जरूरत है, तो यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो पैसे हैं एनएफसी अवार्ड के तहत जो आप दे रहे हैं वो नाकाफी हैं, या उस तरह से जो है नहीं मिल रहे, बंदरबांड हो रही है, लाहौर को जो है अलग नजर से देखा जा रहा है। ये नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है कि पंजाब को बिल्कुल कोई अलग नजर से नहीं देखा जा रहा। जब इत्तेहादी हुकूमत अगर ठीक ठाक चल रही है, खुशी खुशी चल रही है, सब ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबके साथ इक्वल बेसिस पे सब कुछ दिया जा रहा है। तो ठीक है, अगर ये मैं समझती हूँ कि एनएफसी हुकूमत को उनका मैसेज पहुंच गया होगा, जिस तरह बात हो रही है, बात आप दुरुस्त करिए कि मैसेज पहुंच गया होगा। और मैसेज के बाद मैं एजाज महर साहब की तरफ जाना चाहूंगा, इस्लामाबाद। एजाज महर साहब थोड़ा समझाइएगा थोड़ा आसान लफ्जों में, आपकी तो गहरी नज़र है। वाक़तन आप समझते हैं कि जो मोहतरमा कह रही हैं शकीला लुकमान साहिबा कि जी स्पीड तो आपको खुद को करनी पड़ती है और काम तो आपको खुद करने पड़ते हैं, स्पीड तो खुद दिखानी पड़ती है, मगर मैं जो समझ सकता हूँ सुखदेव साहब का या वज़ीर आला सिंध का या फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कि नए एनएफसी अवार्ड की ज़रूरत है। सर वो क्या कहना चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं कि लाहौर के लिए अलग स्पीड है, कराची के लिए स्लो हो जाती है, आप थोड़ा समझाइएगा। देखें बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद और एनएफसी जो लास्ट आया था उसके सूबों को फंड ज्यादा मिलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को फंड कम मिलते हैं। तो डिफेंस को फंड देना और डेट सर्विसिंग करना और उसके बाद वफाक के पास कुछ बचता नहीं है। तो अभी उन्होंने ये रियलाइज किया है कि एनएफसी अवार्ड में जो पैसों की तकसीम का फार्मूला है उस पर नजरसानी होनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि ये तो एक लिहाज से तो खुशकिस्मती थी कि हमें इस कौम को पहली बार 1973 में एक मुत्तफिका आइन मिला, लेकिन उस आइन में जो वसाइल की तकसीम थी उसमें मेजर चंक जो है वो पॉपुलेशन की बेसिस पे चला जाता था और बाकी छोटे छोटे चंक जो है और मदों में जाते हैं। तो पंजाब इस वक्त आधा पाकिस्तान यानी 24 करोड़ की पॉपुलेशन में 12 करोड़ पॉपुलेशन पंजाब की है। इंडस्ट्री भी सिंध से ज्यादा पंजाब में है, मार्केट और इस ये सारी चीजें भी वो बाजारें भी सिंध पंजाब में है, कारोबार भी सिंध से ज्यादा पंजाब में है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पंजाब सिंध के बराबर टैक्स नहीं देता, सिंध से भी कम टैक्स देता है और लेता जो है वो पॉपुलेशन की बेस पे उस चंक में नेशनल पूल से ज्यादा ले जाता है। तो सिंध जितना देता है तो उसको पॉपुलेशन की बेस पे 24% मिलता है। तो इसी तरह दूसरे सूबों को भी कम मिलता है, तो दूसरे सूबों का कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। तो अगर आप फिगर उठा के देखेंगे दूसरे सूबों से मतलब है यानी कि केपी और बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं आप जी। हाँ, तो जी। वो भी जो है उनको भी सिंध के पूल से जाता है। बिल्कुल। और जब नवाज शरीफ साहब माजी में इक्तदार में रहे तो उन्होंने जब ये सिंध के कॉम्प्रस्तों ने ये बात करना शुरू कर दी कि सिंध पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू सिंध से आता है, तो उस वक्त उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी कि ड्राई पोर्ट शुरू कर दिए
बंदरगाह कराची में और सारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने ड्राई पोर्ट बना दिए। अब वो फैसलाबाद का अगर माल मंगवाएगा तो उसका कस्टम पंजाब फैसलाबाद वाले लेंगे। तो मकसद इस तरह का एक तरीका अपनाया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो नेशनल लेवल के इदारे हैं उन सबको हेड ऑफिस जो हैं वो सिंध से शिफ्ट करके आप जो है वो इस्लामाबाद ले गए। लेकिन जब पंजाब में वफाकी इदारे थे उन्होंने अपनी बिल्डिंगें भी इस्लामाबाद में बनवा ली, जिसमें मैं वापडा की मिसाल आपको पेश करता हूं। तो वापडा को आज तक उन्होंने लाहौर से शिफ्ट नहीं किया और उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो भी उसके खाते में जाती है पंजाब में। तो इस तरह के आई थिंक पाकिस्तान रेलवे भी ऐसे ही है, पाकिस्तान रेलवे का जिक्र। जी बिल्कुल, आप लाहौर का स्टेशन जाके देखें तो आपको लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं। आप कोई पाकिस्तान का स्टेशन ऐसा नहीं है। 90% से ज्यादा रेलवे का बजट पंजाब में खर्च होता है। तो ये हैं प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे रही हैं और बरस से रही हैं, दहाइयों से रही हैं। तो इन्हीं वजह से हमारा वफाक भी कमजोर हुआ है, सूबे में नफरतें भी बढ़ी हैं। और इसी तरह आप देखें सारी दुनिया का उसूल है कि आपकी 100% ट्रैफिक जो है वो जनरेट होती है पोर्ट सिटी से, और पोर्ट सिटी आपका है सिंध में, कराची में, और वहां से मोटरवे बनना चाहिए था। लेकिन इन्होंने उल्टी गंगा बहाई के इस्लामाबाद से लाहौर बनाई, फिर इस्लामाबाद से पेशावर बनाई। अब पंजाब में बेतहाशा डबल मोटरवे बन गई है। मुल्तान को लाहौर भी अलग बनाते हैं और मुल्तान को फैसलाबाद और इस्लामाबाद के लिए अलग मोटरवे बना के दिए दिया। लेकिन हमारा जो सिंध का मोटरवे है सखर से, और जो मिसिंग लिंक है हैदराबाद तक का, कराची और हैदराबाद को तो छोड़े, वो मोटरवे किसी खाते में नहीं है। लेकिन फिर भी अंधा काना जो मियां साहब ने बना के दिया उनकी मेहरबानी, और मियां साहब ने सखर तक जो मुल्तान से बना के दिया वो भी उनकी मेहरबानी। लेकिन जो मिसिंग लिंक है हमारा, उसको कंप्लीट करने के बजाय उसके पंजाब में 4-5 मोटरवे के प्रोजेक्ट उसके बाद जो है शुरू किए गए हैं। तो ये भी एक मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिंध के साथ ज्यादती है। और ये इमरान खान साहब के दौर में सखर और हैदराबाद के मोटरवे के बजट जो है वो शिफ्ट की गई केपी में। और प्लस जो है उसके बाद इसको मुराद सईद जब मिनिस्टर होते थे तो उन्होंने कहा कि इसको हम फेडरल गवर्नमेंट की पीएसडीपी की फंडिंग से नहीं बनाएंगे बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाएंगे, ताकि उसमें टोल टैक्स भी ज्यादा। एजाज साहब आपने वजह फरमाया, ये एक तफसीली आपने जो चीजें बताई हैं वो बड़ी अहम है, और इसको समझना भी सिंध समेत पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ा अहम जरूरी इसलिए भी है कि सिंध खास तौर पर और जिस तरह से रेवेन्यू जनरेट करता है वो बड़ी अहम आपने बात की। मगर उसके बावजूद जो नए एनएफसी अवार्ड की जो बात कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, उसकी वजूहत भी यही है जो आपने बयान की है। सरबुलंद खान साहब, बड़ी अहम बात की है एजाज महर साहब ने, बहैसियत सिंध के सिटीजन आप भी समझते हैं कि जो है वाक़तन एनएफसी अवार्ड जो है अब जो बिलावल भुट्टो साहब डिमांड कर रहे हैं वो होना चाहिए, क्योंकि ये वाक़तन जो ड्यू शेयर है वो नहीं मिलता। देखिए बात ये है आफ्ताब भाई कि आपको इल्म में होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब को लाहौर और पता नहीं हैदराबाद और पता नहीं कराची के सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम जो है ना शहबाज शरीफ। अरे ये तो अभी सियासी बयानात हैं, आप उस तरफ क्यों जा रहे हैं? अब सर ये माजी नहीं है, ये उनकी कमिटमेंट है, वो किसी पार्टी के सरबराह ये तो बयानात फिर आपने भी कुछ दिए थे, फिर उसमें जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। हम तो बानी पीटीआई ने पता नहीं क्या क्या कहा था कि मैं ये ना करूं तो मुझे ये कर दीजिएगा। इनसे पूछें दोनों जमातों से कि क्या ये करप्ट नहीं है, इन्होंने करप्शन नहीं किया है। ये जो सिंध का हाल यार मैं सवाल चन्ना और जवाब गंदम आप मैं सवाल कर रहा हूँ कि एनएफसी अवार्ड का आप करप्शन पे चले जाते हैं, अब फिर वो भी सवाल आपके सामने उठाएंगे कि आपने दूध की नहरें बहा दी, आपने करप्शन नहीं की। मैं आपका जवाब देता हूँ जी मैं उस तरफ लाना चाह रहा था। बिल्कुल मेहरबानी आपकी। जी मैं ये चाह रहा हूँ कि देखा ना आप इन जमातों से किस चीज की आप वो कर रहे हैं कि कराची और पंजाब में जो फर्क है सिंध में वो अगर हो रहा है तो ये हुकूमत में है ना, ये क्यों नहीं अलग हो जाते? क्योंकि ये सारे फॉर्म 47 के जाली लोग हैं, इनके मुफादात है, और जो जिनको इन्होंने बिठाया है उनके ऑर्डर हैं, ये मानेंगे हर सूरत में। इनके पास अखलाकी जुर्रत ही नहीं है, अवामी ताकत ही नहीं है, इनके वोट ही नहीं है। वोट तो इमरान खान को मिले हैं ना पूरे पाकिस्तान से, तो इनके पास तो जुर्रत भी नहीं है कि ये मुकाबला कर सके, और ना इनके मुकाबला करने की सलाहियत है। इन्होंने एक बंदे को जेल में डाला है, पूरे निजाम को इन्होंने मफलूज किया हुआ है, और ये आज हुकूमत की ये कोई डिलीवर नहीं कर सकते। आज उन्होंने नहर
मुर्तजा वहाब साहब ने यहाँ पर वो आज इफ्तिताह करने आए थे, बिलावल साहब, वो नहर पहले से टूटी हुई, जाके आप विजिट कर लें। तो कहने का मकसद ये है कि करप्शन की बड़ी दास्तान है। आफ्ताब भाई एक प्रोग्राम में नहीं होगा। ये जो जो कराची का, सिंध का हाल है, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, जो पानी के मसाइल हैं, कराची सिंध रो रहा है, सिंध भलक रहा है, सिंध पुकार रहा है कि कोई ऐसा हुक्मरान आए। और जहां तक हमारी सवाल है, हमने अपनी दौर में, अगर आपको पता हो, ये जो ग्रीन बस है, इसको हमने पाया तकमील तक पहुंचाया। हमने जो ये जो मंजूर कॉलोनी और ये जो औरंगी टाउन गुजर नाले की जो नाले हैं, वो सारे हमने नए बनवाए। सर्कुलर रेलवे हम शुरू करवाने वाले थे, वो सड़कों का हमने जाल बिछाया। 65 करोड़ रुपए हमने हर महीने को दिए। कहाँ गए वो हमने सर? तो हमारे दौर में 65 करोड़ आपके हल्के में, आपके एमएनए ने कहाँ पे लगाए? मेरा सवाल यही, फिर अगर सवाल उठाए आपने, 65 करोड़ अगर आफ्ताब जहांगीर को मिले या किसी भी एमएनए को आपके मिले, वो फिर कहाँ लगे सर? 65,000 का मुझे में लगे ना। और यही वजह थी कि जब हम 2024 के इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार खड़े हुए तो उन्होंने 1 लाख वोट लिया, मुखालिफ ने 10,000 वोट लिए। फॉर्म 47 के जरिए उनको नहीं, वो कहाँ लगे? मैंने कहा 65,65,000 रुपए भी अगर मुझे बता दें, सड़कों में हुए, कहाँ पे? सारा मसला यही है ना। आज मुझे वीडियो भेजिएगा, मैं कल चला दूंगा, तभी तो लोग जश्न आजादी की खुशी में जला लूंगा कि यार ये देखे 65 करोड़ रुपए जो है ना इस हल्के में फलां मैंने लगाए। हम बिलावजह जो है तनकीद करते हैं पीटीआई को। पूरी फाइल हरा मैंने की आप पढ़िए। अगर यार फाइलों का तो नहीं बताया ना, मुझे लगे हुए बताएं कि वो कहाँ गए। यहाँ तो सैलाब भी नहीं आया कराची में, कराची में सैलाब भी नहीं आया कि वो बहाना हो कि जी वो बह गया, मगर यहाँ पे तो ये कम से कम देखे ना। अगर ये तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे, पहले सेवरेज की लाइनें बिछाएं, देन उसके ऊपर रोड बनाएं। चले, ये तो सुखदेव साहब, लाइनें बिछाते हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत, भेज जाता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब, आप समझते हैं कि वाकईतन इस वक्त सियासत तो हो रही है, मगर आप भी सियासत ही कर रहे हैं। 2 मिनट दीजिएगा इस चीज पे मुगेरी साहब जी। कहते हैं ना वो बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। मेरे पास, मैं ख्याल है भाई के पास कोई फैक्ट बेस्ड बात थी ही नहीं। ये वही पीटीआई है, कभी सिंध में लोड शेडिंग गैस की हुई है, बिजली की हुई है, उस चीज के लिए कभी ये बाहर निकले नहीं है, सिर्फ इमरान खान का राउंड घूमते हैं सिंध के। नहीं, ये तो आप भी गलत कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धरना देके बैठे हुए थे और कई एमपीएस जो है, सुखदेव साहब, ये ड्यू रेस्पेक्ट, ये बात आप गलत कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के लिए पीटीआई के लोग एहतजाज करते हैं। इनके जो है रुकन सिंध असेंबली सजाद सुमरो साहब कई अरसे तक बैठे रहे और ये सरबुलंद खान साहब, ये सब लोग बैठते हैं बिजली के लोड शेडिंग के एहतजाज के खिलाफ। ये तो दुरुस्त करें आप। तो बहरहाल जब ये कनालों का इशू हुआ, अभी आपने रिसेंटली देखा, सबसे पहले जलालपुर कनाल की बुनियाद इन्होंने डाली, सिंध का आइलैंड बेचने की कोशिश इन्होंने की, कराची को कभी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने देने की कोशिश की नहीं, कोई इन्होंने कराची के लिए कोई पैकेज नहीं लिया। कराची की बात करते कौन से इन्होंने डेवलपमेंट काम करा लिया? सिंध की आवाम ने पीटीआई को रिजेक्ट कर दिया है, ये अभी इनको तस्लीम करना पड़ेगा। इवन इनके जो बड़े लीडर है शाह महमूद कुरैशी, वो जब गोट की मिजाज से मेरा ताल्लुक वहां पाया तो उनके मुरीद भी उनके लिए आजकल नहीं निकलते। तो ऐसी कोई बात नहीं कि जो सिंध से बातें निकलेंगे कैसे? आप एफआईआर और एटीसी की दे देते हैं ना, वो कैसे निकलेंगे फिर? ये भी गवर्नमेंट तो कोई नहीं काटती, अब कोई और काट रहे तो उसकी बेसिस पे बात नहीं कर सकता। अब इनकी तो सारी सियासत चलती है, कल्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे आ रहा हूँ। मुझे बस इनको बोल दे, वो 1100 बिलियन जो उन्होंने अनाउंस किए थे इमरान खान ने, वो कागज पे दिखा दे कि कौन से कागज पे चले, हम अभी वो रिलीज करवा देते हैं। वो कागज दिखा दे जो इतना बड़ा अनाउंसमेंट की 1100 बिलियन वाली। बाकी मेरे भाई बात कर रहे थे 65 अरब रुपए हर महीने को दिए, तो मेरा भी वही सवाल है, आप कह रहे 65 अरब वो लगे कहाँ पे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं, वो तो मैंने भी पूछा कि 65 अरब बिलाकर लगे कहाँ, ये तो अपनी जगह। मगर मैं बड़ा अहम और भी सवाल है जो चारों मेहमानों के सामने रखना चाहूंगा। मोदी ने अगर सिंध टास्क मुआहदा जो है वो किया खत्म, उस पर अगर कोई ऐसी बात हुई तो भरपूर जवाब देंगे। सुखदेव साहब, फिर वाक़ईतन हिंदुस्तान जो है ये मुआहदा अगर मुअत्तल करता है या इसको ख़त्म करता है, जो कि कह रहे हैं हिंदुस्तान के लोग, फिर क्या होगा सर? देखिए, जो कर ही नहीं सकता, अभी इस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की भी जजमेंट आ गई है कि इंडिया के पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि यूनिलैटरल वो इस तरह से डिसीजन ले सके या कोई डैम या कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सके। जैसे बिलावल साहब ने कल भी कहा कि अगर ये इंडिया इस चीज को छेड़ता है फिर हम 3 नहीं 6 दरियाओं की बात करेंगे, सिर्फ हम वेस्टर्न रिवर्स की नहीं ईस्टर्न रिवर्स की बात करेंगे, फिर सारे फिर दरिया यहाँ पे बहेंगे। तो उनके पास कोई ऐसा पावर नहीं है, ये बस उनकी वो जो डूबती हुई सियासत है उसको एक वो सहारा देने के लिए, वो पॉपुलिज्म को बढ़ाने के लिए अपने मुल्क में के बयान बात शोशा कर रहे हैं।
تو ایسی کوئی چیز یہ انٹرنیشنل پاورز ان کو نہیں کرنے دیں گی، جس کا آپ نے دیکھا کبھی ڈے بائی ڈے جو ہے لاسز جو انڈیا کو ہو رہے ہیں. ابھی جو BLA اور مجید بریگیڈ کو ڈکلیئر کیا گیا ہے جو ہے یہ اینٹیز آف ٹیررزم، یہ آپ سمجھیں کہ انڈیا کی 20 سال کی محنت کے اوپر پانی پھر گیا. BLA اور مجید بریگیڈ کو یہ پالتے آ رہے تھے، یہ بھی الحمدللہ جو ہے بلاول صاحب کی جو سکسیسفل ڈپلومیسی تھی، جو ہماری ریاست کی سکسیسفل ڈپلومیسی اس کے رزلٹ ہے. تو یہ ایسا کوئی انڈیا قدم نہیں لے سکتا، اور لے گا تو اس کا بالکل ہماری ریاست جو ہے. شکیلہ لقمان صاحبہ یہ کہیں کہ بلاول بھٹو نے پھر ایک بڑا بیان آج جو خاص طور پر عالمی سطح پہ اور خاص طور پہ ہندوستان سندھ ٹاکس معاہدے کے حوالے سے جو بات کی ہے، یقیناً چیف آف آرمی اسٹاف سپاہی سالار جو ہے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی کر رہے ہیں، پوری قوم کر رہی ہے، مگر بلاول بھٹو بارہا یہ یاد دلوا رہے ہیں کہ دریائے سندھ پر اور پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر تمام دریا جو ہے پھر واپس لیے جائیں گے. اس سے بھارت یہ نہ سمجھے کہ وہ سندھ ٹاکس معاہدہ کو جو ہے معطل کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں، جس طرح سے سکھدیو صاحب بھی کہہ رہے تھے. عالمی عدالتوں کا بھی جو ہے اب رولنگ سامنے آ چکی ہے. دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ بین الاقوامی ثالثی عدالت جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ سندھ ٹاکس معاہدہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا اس کے اوپر بیان دیا ہے کہ کوئی بھی فرد، کوئی بھی ان میں سے ایک جو ہے پاکستان یا انڈیا کوئی بھی یک طرفہ کوئی اس کو مسترد نہیں کر سکتا، اس کو معطل نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اس بات کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ورلڈ بینک جو تھا اس نے بھی یہ کہا تھا، جو پہلے دونوں ملکوں کے درمیان جو ثالث تھا اس نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایک ملک میں سے، یہ دونوں میں سے ایک ملک کچھ بھی فیصلہ کوئی اس طرح کا نہیں کر سکتا. تو یہ غلط بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس بات کو یہ بند کریں. اور دوسری بات جو انٹرنیشنل عدالت جو ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پانی روک لیتا ہے انڈیا، یہ بھی غلط بات کر رہا ہے، یہ بھی اس کے اندر نہیں آتا. تو یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا کو یہ بہت بڑی ناکامی ہو رہی ہے. یہ مکمل طور پہ یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا ہے. اور جو یہ ہمارے اوپر الزامات لگاتا تھا، پاکستان کا کہتا تھا کہ یہ دہشت گردی یہ کرواتے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ ناکامی آپ کے سامنے. جس طرح امریکہ نے جو بلوچستان میں یہ جو بلوچ جو ہے BLA اور جو ہاں تو وہ دونوں جو ان پہ بھی پابندی لگا دی ہے اپنی بڑی. انہوں نے بین لگا بالکل. دیا. اعجاز بھٹ صاحب سر فرمائیے گا. اعجاز بھٹ صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ کریں گے، اور یہ ہمارے موقف کی فتح ہوئی ہے پاکستان. بالکل. اعجاز بھٹ صاحب وہ فتح تو ہوئی ہے، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ ٹاکس معاہدہ اور جیسے کہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اگر پانی کا بند کر دیا گیا یا اس طرح سے کوئی بات کی گئی تو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر سمورے دریا جو ہے واپس لے لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوا تھا اس وقت جو ہے امریکہ کو ڈر تھا کہ سوویت یونین والے یا کمیونزم جو ہے انڈیا اور پاکستان کے خطے تک پہنچ سکتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ان کے تھنک ٹینک کی جو ایڈوائس تھی اس کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ کروایا جو کہ کمپلیٹلی پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا اور انڈیا کے مفاد میں تھا، یہ واٹر ٹریٹی. لیکن دیکھیں اس میں ہمیں سندھ کو کبھی بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا ٹاکس میں اور ڈیسیشن میکنگ میں. ایوب خان نے 3 دریا بیچے اور اس رقم سے انہوں نے پھر تربیلا اور منگلا ڈیم بنائے. تو اس وقت پاکستان کے پاس نادر موقع ہے کہ پاکستان انڈس واٹر ٹریٹی کو چیلنج کرے انٹرنیشنل کورٹ میں، کیونکہ لوور ریپیرین کا یہ رائٹ ہوتا ہے. انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ جو لوور ریپیرین ہے اس تک پانی آپ پہنچنے دیں گے وافر مقدار میں، اس کی مطلوبہ مقدار میں. آپ پانی کو اس سے زیادہ مقدار میں روک نہیں سکتے. تو یہ پاکستان کے پاس آئیڈیل کنڈیشن ہے کہ پاکستان اس ٹریٹی کو چیلنج کرے اور اپنا جو انٹرنیشنل رائٹ ہے کہ لوور ریپیرین تک پانی کی بہاؤ کو یقینی بنائے، اس کیس کو لے جائے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور یہ جو 3 دریا انڈیا کو دیے گئے ہیں ان میں بھی انڈیا کو پانی چھوڑنا پڑے گا. تو آج اس میں ڈان اخبار میں جو ہے وہ حسن صاحب ہیں، انجینئر بھی ہیں، ہائیڈرولوجسٹ بھی ہیں، حسن عباس صاحب، انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ایک نعمت کی گھڑی ہے کہ پاکستان اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائے اور جو انٹرنیشنل لا کے تحت لوور ریپیرنگ رائٹس ہیں وہ بحال کر کے اس کی بیس پہ اپنا ڈیسیشن لے. تو یہ پاکستان کے لیے اچھا موقع ہے.
जी बहुत शुक्रिया एजाज महर साहब सीनियर सहाफ़ी तजनिकार अवां वक्त कड़ियो मुझे प्रोग्राम लाए शकीला लुकमान साहिबा अगूनी MNA पाकिस्तान मुस्लिम नून जी सीनियर अगवान अवां भी वक्त कड़ियो अवां जी वॾी महिरबानी सुखदे साहब तर्जमान पाकिस्तान पीपल पार्टी अवां जी वॾी महिरबानी इस सां गॾोगॾु जेको सर बुलंद खान जेको असां सां अगूड़ा MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा गॾु हुया चइनी महिमान जी वॾी महिरबानी फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते तय आहे त राति 12 बजे खां पोइ यानी कि असां 14 अगस्त जश्न आज़ादी मल्हाइण वेंदासीं पर फायरिंग ऐं जेके आतिशबाज़ी आहे उहा नाहे करणी उन सां वजह इहा आहे त अलाह न करे कंहिंखे नुक़सानु पहुची सघे पर इन सां गॾोगॾु ख़ुशियूं गम में न तब्दील थी वञनि अहिड़ियूं ख़ुशियूं कजो जेके सुभाणे ऐं ईंदड़ साल लाइ ख़ुशियूं हुजनि सुभाणे ते आफ्ताब मुग़री खे इजाज़त ॾींदा अल्लाह हाफ़िज़।